Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about unit number 6, the value of time, वक्त की अहमियत या फिर कदर। आज हम इसकी ट्रांसलेशन को करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास। तसीर वॉज वेल नोन, तसीर मशहूर था फॉर हिज चेयरफुल, चेयरफुल कहते हैं खुशबाश को। तसीर मशहूर था फॉर हिज चेयरफुल नेचर, अपनी खुशबाश फितरत की वजह से, एंड काइंड हार्टिनेस और नरम दिली की वजह से। तसीर अपनी खुशबाश फितरत और नरम दिली की वजह से मशहूर था। ही वॉज अडोन्ड बाई आल, तमाम उसकी तारीफ करते थे। बट डिस्पाइट दिस एडमायरेबल क्वालिटीज़, लेकिन इन काबिल स्ताइश थे काबिल तारीफ खूबियों के बावजूद, ही हैड वन फ्लॉ, उसमें एक कमी थी, एक नुक्स था। एंड दैट वाज हिज टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट और टाइम वक्त को कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं खुश इंतज़ामी को, और वो था उसका वक्त को मुनज़्ज़म करना या फिर वक्त की खुश इंतज़ामी करना। सब उसकी तारीफ़ करते थे, लेकिन इन काबिल तारीफ़ खूबियों के बावजूद उसमें एक कमी थी, और वो उसकी वक्त की खुश इंतज़ामी ना करना था। ही वॉज टेरिबली वीक, वो खौफनाक हद तक कमज़ोर था। इन मैनेजिंग टाइम, अपने टाइम को मुनज़्ज़म करने में, वो अपने वक्त को मुनज़्ज़म करने में खौफनाक हद तक कमज़ोर था। सेकंड पैराग्राफ है नेक्स्ट हमारे पास। तसीर ऑप्टन फाउंड, तसीर अक्सर अपने आप को पाता, हिमसेल्फ प्रोकास्टिनेटिंग, इल्तवा करने करने वालों में। प्रोकास्टिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मुलतवी कर देना, मुअख्खर कर देना, देर से करना। तसीर अक्सर खुद को या अपने आप को इल्तवा करता हुआ पाता। ही यूज टू स्पेंड, वो गुजारा करता था, आवर्स घंटों, टुगेदर इनग्रोस्ड इन वीडियो गेम्स। इनग्रोस्ड का मतलब होता है मगन होना, मसरूफ होना। इन वीडियो गेम्स में, चैटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ गपशप में, एंड डे ड्रीमिंग और ख्याली बिलाव पकाने में। वाइल जबकि ही स्कूल वर्क एंड चोर्स, उसका स्कूल का काम और बकिया काम या मामूली काम, पाइल्ड अप, ढेर लगे रहते को। वो घंटों वीडियो गेम्स, दोस्तों से गपशप और ख्याली पुलाव पकाने में मसरूफ़ घंटे गुजार देता, जबकि उसका स्कूल का काम और बकिया मामूली काम को ढेर लग जाता। डिस्पाइट हिज गुड इंटेंशंस, उसके अच्छे अज़ाइम, अच्छे इरादों के बावजूद, ही ऑलवेज सीम्ड, वो हमेशा, सीम्ड टू रन आउट ऑफ टाइम, यूँ लगता कि उसके पास वक्त की कमी है। अपने अच्छे या उसके अच्छे अज़ाइम के बावजूद लगता था कि उसके पास हमेशा वक्त की कमी है, लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट एंड इनकम्प्लीट टास्क। असाइनमेंट का मतलब होता है जो काम किसी को सौंपा गया हो, उसको कहते हैं असाइनमेंट। और इनकम्प्लीट टास्क, इनकम्प्लीट नामुकम्मल टास्क काम। लीडिंग टू का हम तर्जुमा इस तरह से करेंगे जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने ज़िम्मे अमूर तेज़ी से निपटाता और बहुत से कामों को नामुकम्मल छोड़ देता। लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट, उसके ज़िम्मे जो काम लगाए गए उसको तेज़ी से करता, एंड इनकम्प्लीट टास्क और नामुकम्मल काम करता। हिज टीचर्स वर ग्रेटली कंसर्न, उसके असातिज़ा बहुत परेशान थे। वर ग्रेटली कंसर्न्ड, बहुत परेशान थे या फ़िक्रमंद थे। अबाउट हिम, उसके बारे में, उसके असातिज़ा उसके बारे में फ़िक्रमंद थे। एंड हिज पेरेंट्स वर आल्सो परपेचुअली वरीड, और उसके वालिदैन भी मुसलसल उसके लिए परेशान थे। बट तसीर वज़न्ट रेडी टू चेंज हिज वेज़ एट ऑल, लेकिन तसीर हरगिज़ भी अपने तरीकों को बदलने के लिए आमादा न था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो कि एक अक्लमंद बूढ़े आदमी थे, नोटिस्ड हिज स्ट्रगल, उन्होंने उसकी कोशिश को देखा। ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट, उन्होंने फैसला किया, टू इम्पार्ट, देने का, अ वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती सबक। एक दिन उसके दादा, जो कि एक अक्लमंद आदमी थे, उन्होंने उसकी कोशिश को देखा, उन्होंने उसे कीमती सबक देने का फैसला किया। ही स्पेशली, उन्होंने ख़ास तौर पर इनवाइटेड तसीर, तसीर को मदऊ किया, टू हिज हाउस, अपने घर पर। उन्होंने तसीर को ख़ास तौर पर अपने घर पर बुलाया या मदऊ किया,
तसीर वॉज वार्मली ग्रीटेड। तसीर गर्मजोशी से मिला बाय हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा से। तसीर के दादा ने ग्रैंडफादर तसीर के दादा ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ही लेड हिम टू द किचन टेबल। वो उसे ले गए बावर्ची खाने की मेज़ पर। देयर वॉज एन एम्प्टी ग्लास जार, वहाँ एक खाली शीशे का मर्तबान था। एंड अ बास्केट फिल्ड विद बिग रॉक्स, और एक टोकरी थी जो कि भरी हुई थी विद बिग रॉक्स, बड़े चट्टानों के साथ, पेबल्स अंग्रेज़ों के साथ, एंड सैंड और रेत के साथ। तसीर लुक्ड इंट्रीग्ड। तसीर मुतजस्सिस दिखाई दिया। इंट्रीग्ड का मतलब होना है ऐसी चीज़ जो आपके अंदर तजस्सुस को पैदा करते, दिलचस्पी को पैदा करते। तो तसीर लुक्ड इंट्रीग्ड, तसीर मुतजस्सिस दिखाई दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पैराग्राफ है। तसीर आई वांट यू टू फिल दिस जार। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पंक्चुएशन का एक रूल बता दूं। जब आप किसी शख्स का नाम लेते हैं, तसीर के बाद देखिए यहाँ कॉमा है, तो उसके बाद आपके पास कोई आई वांट यू टू फिल, जब भी कोई नाम होगा उसके बाद आप कॉमा लगाते हो, उसने मुखातिब करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। अगर ये आई शुरू में होता तसीर बाद में, तो तसीर से पहले भी कॉमा आना था और तसीर के बाद भी कॉमा आना था। तसीर आई वांट यू टू फिल दिस जार। तसीर मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को भर दो विथ एवरीथिंग इन दिस बास्केट, जो कि इस टोकरी में, हर उस चीज़ के साथ जो इस टोकरी में मौजूद है। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा ने उसे हिदायत की। तसीर ईगरली बिगेन, तसीर ने शौक से भरना शुरू किया, शौक से शुरू किया। बट पोरिंग द सैंड इन द जार, मर्तबान में रेत को डालते हुए। फॉलोड बाय द पेबल्स, उसके बाद संग्रेज़ों को। तसीर ने शौक से रेत को मर्तबान में अडेलना शुरू किया, इसके बाद संग्रेज़े डाले। व्हेन ही ट्राइड टू फिट द बिग रॉक्स, जब उसने बड़ी चट्टानों को डालने की कोशिश की, दे डिडंट फिट, तो वो उसने पूरी ना आई। तसीर फ्राउन, तसीर ने तेवरी चढ़ाई। जब हम कहते हैं ना माथे पर बल डालना, तो उसको कहते हैं तेवरी चढ़ाना। तसीर फ्राउन, तसीर ने तेवरी चढ़ाई। एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा की तरफ देखा। शी वॉज पजल्ड, वो उलझन में था। शी वॉज पजल्ड, वो उलझन में था, मतलब कन्फ्यूजन में था। नेक्स्ट सिक्स पैराग्राफ पे, लेट मी शो यू, मुझे दिखाने दो, समथिंग, तुम्हें कुछ चीज़, मुझे तुम्हें कुछ चीज़ दिखाने की इजाज़त दो। हिज डैडफादर रिप्लाइड विद द स्माइल, उसके दादा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ही एम्प्टीड द जार, उन्होंने मर्तबान को खाली किया। एंड मेथोडिकली प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, और तरतीब के साथ बड़ी चट्टानों को पहले रखा। लेटर ही एडेड द पेबल्स, इसके बाद उन्होंने संग्रेज़े डाले। विच फिट इनटू द स्पेसिस, इन द स्पेसिस बिटवीन द रॉक्स, जो कि उन जगहों में पूरे आ गए जो कि चट्टानों के दरमियान मौजूद थी। फाइनली ही पोर्ड द सैंड, आखिरकार उन्होंने रेत डाली। विच फिल द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, उन्होंने उस जगह को पूरा कर दिया जो कि संग्रेज़ों ने छोड़ दी थी। टू तसीर्स अमेजमेंट, तसीर की हैरानी को, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, तसीर की हैरत की हद तक, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर पूरी आ गई। नेक्स्ट सेवंथ पैराग्राफ है। तसीर, तसीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू, ये मर्तबान ज़ाहिर करता है तुम्हें, एंड योर टाइम, और तुम्हारे वक्त को। हिज ग्रैंडफादर एलुसिडेटेड, उसके दादा जान ने वजाहत की। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स, ये बड़ी चट्टानें अहम चीज़ें हैं इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में। लाइक योर स्कूल वर्क, जैसे कि तुम्हारा काम, स्कूल का काम। फैमिली, ख़ानदान, एंड हेल्थ, और सेहत। द पेबल्स और संग्रेज़े और अदर प्योरिटीज़ दूसरी तरजीहात हैं। लाइक योर हॉबीज़, जैसे कि तुम्हारे मशागल या मशगले। एंड फ्रेंडशिप्स, और दोस्तियाँ। द सैंड रिप्रेजेंट्स, रेत ज़ाहिर करती है द स्मॉल, छोटी, एंड ट्रिवियल थिंग्स, और मामूली चीज़ों को। इफ़ यू फिल यू टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम अपने वक्त को छोटी चीज़ों से पहले भर दोगे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, तुम्हारे पास कभी भी अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ कि रूम और स्पेस, जब आपने किसी चीज़ की जगह के लिए बात, मैं कहता हूँ इस कमरे में जगह नहीं है, देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, इस कमरे में जगह नहीं है। तो जब हम जगह के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका वहाँ जो वर्ड आएगा रूम आएगा, ना कि स्पेस। स्पेस हम खला को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाए, बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज़ द बिग रॉक्स, अगर तुम बड़ी चट्टानों को तरजीह दोगे, एवरीथिंग एल्स विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, हर चीज़ अपनी मुनासिब जगह को
तलाश कर लेगी। अच्छा, अब ये देखिएगा इफ है, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके नेक्स्ट हिस्से में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन-सा कंडीशनल सेंटेंस है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट आपके पास 8th पैराग्राफ है। ही टोल्ड तसीर, उन्होंने तसीर को बताया, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, समझने के लिए द वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कीमत को। उन्होंने वक़्त की कीमत को समझने के लिए तसीर को बताया, या उन्होंने तसीर से कहा कि वक़्त की तसीर को बताया कि वो वक़्त की कीमत को समझे। ही आल्सो एडवाइज्ड, उन्होंने नसीहत दी, प्रायोरिटाइजिंग इन टास्क, अपने कामों को तरजीहात देने की, एंड फोकसिंग ऑन, और अपनी तवज्जो को मरकूज़ करने की, ऑन व्हाट्स ट्रूली मैटर, जो कि वाक़ई अहम है। ट्रूली में अब देखिएगा एक चीज़, TRU, उसके बाद ई नहीं है, सिंपली LY है। 3 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, TRU, अगर इसका हमने ट्रू का एडजेक्टिव बनाना है तो ई को हटा के एल वाई लगाते हैं, और DUE, अगर उसका एडजेक्टिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब बनाना है। पहले मैंने एडजेक्टिव बोल दिया ट्रू का, अगर हमने इसका एडवर्ब बनाना है तो TRUE को हटा के एल वाई। इसी तरह ड्यू होता है DUE, तो ई को ख़त्म करके वहाँ क्या लगाएं, एल वाई, DULY, ड्यूली। और इसी तरह अनड्यू होता है UNDUE, उस वहाँ भी ई को ख़त्म करके एल वाई लगाएं। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग, उन्होंने उसे मदद की, मेकिंग स्केड्यूल, इसको 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, स्केड्यूल भी बोलते हैं और शेड्यूल भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग स्केड्यूल, उन्होंने उसे शेड्यूल बनाने में मदद की। सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क, सेटिंग असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना। फॉर हिज स्कूल वर्क, चोर्स एंड फैमिली एक्टिविटीज़, उन्होंने स्कूल के काम, मामूली कामों और दूसरी सरगर्म और खानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त बचाने का शेड्यूल बनाने में उसकी मदद की। द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब होता है मखसूस करना। दादा ने मखसूस किया टाइम फॉर हिज हॉबीज़, उसकी उसके मशागल के लिए वक्त को, एंड रिलैक्सेशन और आराम के लिए। बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, लेकिन सिर्फ बड़े कामों के ख़त्म हो जाने या मुकम्मल हो जाने के बाद। दादा ने उसके मशागल और आराम के लिए भी वक्त मखसूस किया, लेकिन बड़े काम मुकम्मल हो जाने के बाद। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर तसीर, ये तसीर के लिए बहुत मुश्किल था कि वॉज पुटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क, कि वो बड़े कामों को, अहम कामों को मुलतवी कर रहा था, एंड इंडल्जिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और फौरी आसान मज़ी के कामों में मशगूल हो रहा था। तसीस अहम कामों को मुलतवी कर, पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी कर देना, एक फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ करना, मुलतवी कर देना, पोस्टपोन कर देना। तसीर वाज ही वाज वो अहम कामों को मुलतवी कर रहा था और फौरी एहसान मंदी के कामों में मशगूल हो रहा था। हाउएवर, ताहम विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, मशक और अज़म के साथ, ही स्टार्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट, उसने बेहतरी को देखना शुरू किया। ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम, उसने महसूस किया अपने वक़्त पर पहले से ज़्यादा काबू, एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस, और मुकर्रर हदूद के बारे में कम दबाव। उसने अपने वक़्त पर पहले से ज़्यादा काबू और मुकर्रर हदूद के बारे में कम दबाव महसूस करना शुरू किया या महसूस किया। हिज़ ग्रेड्स इम्प्रूव, उसकी कारकर्दगी, उसके जो ग्रेड्स थे, उसके मार्क्स जो थे, बेहतर हुए। नेक्स्ट है उसके पास, एंड ही हैड मोर टाइम, और उसके पास ज़्यादा वक्त था, टू स्पेंड विद हिज फैमिली, अपने अपने ख़ानदान के साथ गुजारने के लिए, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ। उसके ग्रेड बेहतर हो गए और उसके पास ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त था। वन डे, एक दिन, तसीर के उस्ताद ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, टू शेयर हिज सीक्रेट ऑफ मैनेजिंग हिज टाइम, कि वो अपने वक्त के मुनज़्ज़म करने के राज को शेयर करे, मतलब बताए या बांटे, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से। एक दिन तसीर के उस्ताद ने वक्त को इतने अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करने के राज के बताने को कहा। तसीर प्राउडली टोल्ड, तसीर ने फ़ख्र से बताई, द स्टोरी ऑफ द जार, मर्तबान की कहानी, रॉक्स, चट्टानों की, पेबल्स, अंग्रेज़ों की, एंड द सैंड, और रेत की। तसीर ने बड़े फ़ख्र से मर्तबान
चट्टानों, संगरेज़ों और रेत की कहानी बताई। His classmate listened intently। इंटेंटली का मतलब होता है तवज्जो के साथ किसी चीज़ को सुनना। उसके हम जमातों ने बड़ी तवज्जो से सुना। एंड मैनी ऑफ देम डिसाइडेड, और बहुत सौ ने फैसला किया टू ट्राई द सेम अप्रोच देमसेल्व्स, कि वो भी वही तरीका आजमाएंगे। उनमें से बहुत सारों ने वही तरीका आजमाने का फैसला किया। नेक्स्ट हमारे पास 11th पैराग्राफ है। तसीर्स न्यू फाउंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तसीर की नई दरियाफ्त शुदा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, वक्ती इंतज़ामी महारतें, आल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मुस्बत असर डालती थीं या रखती थीं ऑन हिज रिलेशनशिप, उसके ताल्लुकात पर। तस्वीर की नई दरियाफ्त शुदा वक्ती इंतज़ामी महारतें उसके ताल्लुकात पर मुस्बत असर रखती थीं। हिज पेरेंट्स पर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके वालिदैन को उसकी तरक्की पर फ़ख्र था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त अप्रिशिएटेड डैट, उसकी तारीफ करते। ही वॉज मोर रिलायबल, कि वो पहले से ज़्यादा काबिल एतमाद है। और उसके दोस्त तारीफ करते कि वो ज़्यादा काबिल एतमाद है। तसीर लर्न डैट, तसीर ने यह सीखा बाय प्रायोरिटाइजिंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स, के अहम चीज़ों को तरजीह दे करके इन लाइफ ज़िंदगी में। इट वाज नॉट ओनली अचीविंग मोर एंड मोर, कि वो पे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर, ना सिर्फ वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहा था, बट आल्सो लिविंग ए बैलेंस्ड, बल्कि एक गुजार रहा था बैलेंस्ड, एक मुतवाज़न एंड फुलफिलिंग लाइफ, और एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी। तस्सीर ने ये सीखा कि वो अहम ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह दे करके ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहा था, बल्कि एक मुतवाज़न और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजार रहा था। फ्रॉम द दैट डे ऑन, उस दिन से लेकर, तसीर रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडफादर्स वाइज वर्ड्स। तसीर ने अपने दादा के अक्लमंदाना अल्फाज को याद रखा। एंड द लेसन ऑफ द जार, और मर्तबान के सबक को। ही बिकेम अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो वक्त की हुस्न इंतज़ाम या वक्त की हुस्न इंतज़ामी में मास्टर माहर बन गया। एंड द लेसन ही लर्न, और जो सबक उसने सीखा, कॉन्टिन्यू टू गाइड हिम, उसने जारी रखा टू गाइड, उसकी रहनुमाई को, थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बकिया ज़िंदगी में। ही ग्रीव अप टू बी अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी इंडिविजुअल, वो बड़ा होकर एक कामयाब और खुश फर्द बन गया। ऑलवेज मेकिंग टाइम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्ड, उसके लिए वक्त को निकालते हुए जो कि वाकई ही अहम है या वाकई ही अहमियत रखता है। वो एक कामयाब और खुशबाश इंसान बनकर जवान हुआ, जो हमेशा हकीकतन अहम मामलात के लिए वक्त को रखता था। सो लिहाजा तसीर स्टोरी बिकेम अ चेरिश्ड टेल। चेरिश कहते हैं अजीज या फिर प्यारी। लिहाजा तसीर की कहानी एक अजीज कहानी बन गई, रिमाइंडिंग एवरीवन, हर किसी को ये याद दिलाते हुए, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टाइम, वक्त की इंतज़ामी की अहमियत, वक्त के हुस्न इंतज़ाम की अहमियत के बारे में, वाइसली अक्लमंदी के साथ, एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, और चीज़ों को तरजीह देने के ट्रूली मैटर, जो कि वाकई ही अहमियत रखते हैं। लिहाजा तसीर की कहानी एक अजीज़ कहानी बन गई, जो हर एक को अक्लमंद तरीके से वक्त का हुस्न इंतज़ाम करने और अहम चीज़ों को तरजीह देने की याद दिलाती है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 6 की ट्रांसलेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू मेक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।